नमस्कार साथियों, धीरज स्टडी परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? साथियों, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, जिसे हम लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो देखिए, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जिसे हम माया देवी भी कहते हैं। देखिए, बुद्ध की सौतेली माता, जिसे हम पालक माता भी कहते हैं, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन किया था, उनका नाम पूछ रहा है। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम प्रजापति गौतमी था। इन्हीं के नाम से महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल हो जाता है। यह तो शायद आपको पता ही होगा। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था? तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलम थे और दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? देखिए, गौतम बुद्ध को मुख्यतः निरंजना नदी, जिसे हम फल्गु के नाम से भी कहते हैं, यह बिहार के गया जी में स्थित है। इसी नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए, क्वेश्चन आ भी गया। पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, इसी के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? देखिए, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सबसे पहले सारनाथ में दिया। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? देखिए, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? देखिए, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति इसे कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? देखिए, बौद्ध धर्म के तीन रत्न बुद्ध, धम्म और संघ,
ये 3 रत्न हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? देखिए, त्रिपिटक जिसे बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ भी कहा जाता है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ मुख्यतः 3 टोकरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं? तो देखिए, जात पिटक त्रिपिटक का भाग नहीं है, और बाकी त्रिपिटक के 3 भाग हो जाते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये त्रिपिटक के भाग हो जाते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक में संकलित हो जाती है। बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का अर्थ होता है पूजा स्थल या मंदिर जिसमें प्रार्थना की जाती है। विहार किसे कहते हैं? तो विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है, और इसी विहार से बिहार नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति पूर्णतः राजगीर में आयोजित हुई। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म पूर्णतः 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। महायान संप्रदाय का उदय किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? देखिए, महायान संप्रदाय का उदय चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद हुआ था। महायान बौद्ध धर्म में भावी बुद्ध यानी कि भविष्य का बुद्ध किसे माना गया था? भविष्य का बुद्ध मैत्रेय को माना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का 4 आर्य सत्य में शामिल नहीं? तो देखिए, मोक्ष की प्राप्ति बुद्ध के 4 आर्य सत्य में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में दुख के निर्वाण के लिए कौन सा मार्ग बताया गया? बौद्ध धर्म में दुख की समाप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बतलाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का अंग नहीं? तो देखिए, बौद्ध धर्म में इच्छाओं को अष्टांगिक मार्ग का अंग नहीं माना गया था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सम्यक इच्छा। बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा होता है? तो बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा होती है। सारनाथ में बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे क्या कहा जाता है? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने पाली में उपदेश देना प्रारंभ किया था। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मौर्य वंश के शासकों ने दिया था। वह बौद्ध भिक्षु कौन था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था? उपगुप्त हो जाते हैं जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हो जाते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में
बौद्ध धर्म दो भागों में बट चुका था। त्रिपिटक में संकलित विनय पिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक में संकलित विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित हो जाता है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है। जातक कथाएं किनके जीवन पर आधारित है? तो देखिए, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित हो जाती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख का मूल कारण इच्छा को माना गया, क्योंकि इच्छाएं ही दुख का कारण होती हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग बुद्ध को क्या मानते हैं? हीनयान संप्रदाय के लोग बुद्ध को एक महान पुरुष मानते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।